नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि राहुल गांधी जी ने एक पहली अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू करी थी और जब उन्होंने वो यात्रा पूरी करी तो उसके बाद कर्नाटका में और हिमाचल में जो है उनकी सरकार बन गई। मुझे भी लगा कि अब देश में रेवोल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने राहुल गांधी जी को फॉलो करना शुरू कर दिया और लगा कि अब जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा 2024 में, जो अभी चल रहा है, वहां आके कांटे की टक्कर होगी। उसमें एक प्लस पॉइंट और हो गया कि मई 2023 को सब दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया इंडी गठबंधन के नाम से, और तब राहुल गांधी जी है जो उनकी सदस्यता एक बार जो वो भंग हो चुकी थी और कोऑर्डिनेटर वगैरह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से शुरू में गठबंधन चला, जिस तरीके से शुरुआत हुई, मुझे लगता था कि 2024 में एक बार कांटे की टक्कर होगी। शायद आपने भी महसूस किया हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हालात बदलते गए। पहली जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने करी थी, उसके बाद वो पार्लियामेंट में उन्होंने संबोधन करा था। वो संबोधन आपने शायद सुना भी होगा। जब वो पार्लियामेंट में गए, उनके कांग्रेसी नेताओं ने, जो सांसद थे वहां, शेर आया के नारे लगाए थे और वाकई उनका स्वागत जो है वो बढ़िया तरीके से हुआ था। आप शेर के बच्चे हो, आप सब शेर के बच्चे हो, आप कांग्रेस पार्टी के हो। और जब शेर के बच्चे कायरों के सामने आते हैं तो कायर भागते हैं। लेकिन मैं अभी आपको एक और क्लिप भी सुना रहा हूं जिसमें राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि शेर बनो, लड़ो। और उसके बाद जो मणिपुर का मामला हुआ और मणिपुर के मामले को लेकर पार्लियामेंट में जो सरकार ने उसका जवाब देना था और अपोजिशन लीडर्स ने भी उसको संबोधित करना था, मैंने वो राहुल गांधी जी की स्पीच कम से कम 8-10 बार तो सुनी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं डरो मत, डरो मत। आप खुद देख लो, वो खुद कह रहे हैं डरो मत। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत। आज जो मेरा भाषण है, डरो मत। और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बैठो। गलत। तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो है वो 5 स्टेट का इलेक्शन आ गया, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी, त्रिपुरा और एक और स्टेट थी। वहां धीरे धीरे, क्योंकि वो स्टेट्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने सभी जीत ली, और जीतने के बाद जैसे कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से हार हुई, तो इंडी गठबंधन के लोग भी जो है वो निराश हुए और कांग्रेस पार्टी के लोग भी निराश हुए। लेकिन मुझे फिर भी लगता था कि ये जो फाइट है इस बार 2024 में, वो बड़े तरीके से होगी। धीरे धीरे इलेक्शन अनाउंस हो गई 2024 की, और सब पार्टियों ने अपने कैंडिडेट फाइनल करने शुरू कर दिए। मुझे एक चीज बहुत ऑकवर्ड लगी, जिस आदमी को भी या जिस कैंडिडेट को भी
या जिस लीडर को भी, नेता को भी कांग्रेस पार्टी ने लड़ाने के लिए अप्रोच किया, उसने लड़ने से मना कर दिया। जैसे कि मैं अभी आपको दो चार नेताओं के नाम, बड़े बड़े नेताओं के नाम बता देता हूं, जिनमें जैसे अशोक गहलोत, कमलनाथ, कुछ ने तो जो है टिकट ही लौटा दिया था, एक गुजरात में भी किसी ने लौटाया था। उसके बाद सचिन पायलट, इन्होंने भी मना कर दिया। जो खड़गे जी है हमारे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधान है जो कांग्रेस के, उन्होंने भी मना कर दिया था कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और सूरत में, इंदौर में और पुरी में हमने देख ही लिया क्या क्या हुआ। जिन दोस्तों को नहीं पता वो दोबारा मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि सूरत में नामांकन जो रद्द हो गया कांग्रेस के नेता का, और बाकी जो 7 लोग थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, और भारतीय जनता का पार्टी का जो प्रत्याशी था उसको घोषित कर दिया गया। अब एक आदमी जो है वो जीत चुका है, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंटेरियन जो है 2024 का बन चुका है। उसके बाद जैसे आपने इंदौर में देखा, इंदौर में भी ऐसा ही हुआ। अब वहां छोटी मोटी पार्टियां रह गई हैं, कांग्रेस वहां है ही नहीं। और पुरी में जो जिसको कांग्रेस पार्टी ने फाइनल किया था उसने नामांकन ही नहीं भरा, नामांकन भरने से पहले ही अपना जो उसको फॉर्म दिया गया था भरने के लिए उसने वापस कर दिया। उससे भी बड़ी बात यह है कि ना तो प्रियंका गांधी लड़ी, प्रियंका गांधी कहीं से नहीं लड़ रही हैं चुनाव, और सोनिया गांधी भी अपना जो है क्षेत्र को छोड़कर राज्यसभा में चली गई। बच गए सिर्फ राहुल गांधी, और राहुल गांधी वायनाड से लड़े, वहां अच्छी तरीके से फाइट कर रहे हैं, अभी भी मुझे लगता है वहां से जीत जाएंगे। लेकिन वो अमेठी छोड़कर भाग गए। अमेठी क्यों छोड़ा? उनके पुरखों की, उनके बुजुर्गों की वो सीट थी, उसको छोड़कर वो रायबरेली में चले गए। रायबरेली में उनका जो मुकाबला है वो दिनेश प्रताप सिंह से है। अमेठी की सीट की बात मैं अलग वीडियो में करूंगा, अब वहां क्या होगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ रायबरेली की सीट। उससे एक बहुत नेगेटिव जो है इंप्रेशन पूरी इंडिया में गया। मुझे लगता है जिसका खमियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पिछले 2019 के इलेक्शन में भी यूपी से सिर्फ एक ही सीट जीती थी, वो रायबरेली की। अमेठी वाली सीट भी राहुल गांधी आ चुके थे। 2014 में सिर्फ 2 सीट जीते थे, और इतने बड़े प्रदेश में जहां 80 सीट लोकसभा की हों, मुझे लगता है कि इस बार शायद एक भी सीट नहीं जीतेंगे। रायबरेली की सीट भी इस बार हार सकते हैं राहुल गांधी। और जो लोगों को कहते थे डरो मत डरो मत, वो खुद अपनी सीट छोड़कर भाग खड़े हुए। सो दोस्तों, उसका एक कारण है कि 2014 में जो सोनिया गांधी रायबरेली से इलेक्शन लड़ी तो उनका जो जीत का मार्जिन था वो 3,60,000 से भी ऊपर था। लेकिन 2019 में वो मार्जिन 1,67,000 रह गया। लगभग 2 लाख वोट का मार्जिन जो है वो कम हो गया। और उनको मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकली बहुत वो परिपक्व है, उनको मालूम हो चुका था कि मैं इस बार सीट हार सकती हूं, इसलिए उन्होंने वो सीट छोड़ने का फैसला किया। जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहां जाकर नामांकन भरा, और मुझे लगता है जैसे हम किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं कहते भी आपने तो बस साइंस ही रखनी है, नॉन मेडिकल ही रखना है, चाहे उसका इंटरेस्ट उसमें हो ही ना, उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो। इसी तरह का तरीके से राहुल गांधी जी को उनकी माताजी ने जबरदस्ती रायबरेली से लड़ा तो दिया। मुझे नहीं लगता कि वो कंपेन करने भी आएंगे रायबरेली। अगर आएंगे तो कितने मन से आएंगे, आएंगे तो कितने दिन के लिए आएंगे, और अगर वहां कंपेन ही नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? तो दोस्तों, आप बता सकते हैं कि क्या राहुल गांधी रायबरेली से जीतेंगे? लेकिन मेरे को लगता है कि इस बार उनकी हार पक्की है, और हार भी 1 लाख वोट प्लस से होनी चाहिए। जितना
अभी नेगेटिविटी जो है कांग्रेस के नेताओं में फैल चुकी है। सो दोस्तों, इसके बाद हम अमेठी का जो संसदीय क्षेत्र है उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूं। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।